नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रंगारेड्डी जिले के मेड़चल मंडल में भयानक आतिशज़दगी का वाकया, 7 अफराद बशमूल 4 कमसिन बच्चे हलाक। चीफ मिनिस्टर का इजहार अफसोस, मुतासरीन को मदद फराहम करने कलेक्टर को हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को खतियत देने की कांग्रेस की जानिब से सरगर्मियों का आगाज, 3 हल्का इजाज से उम्मीदवारों के नामों का इशारा। रियासत में खवातीन की फलाह बहबूद पर हुकूमत लापरवाह, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। मुल्क भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कल से आगाज, 17 करोड़ बच्चों को खुराक पिलाने का निशाना। इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन के इजलास में किसान के नीम बरहना एहतजाज से ओहदेदार हैरत ज़दा। और चीन के नायब वजीर खारजा दमिश्क पहुंच गए, शामी हुक्काम से तशद्दुद के खात्मे पर हुआ बातचीत का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रंगारेड्डी जिले के मेड़चल मंडल में वाक़े गुंडला पोचमपल्ली में आतिशज़दगी के भयानक वाक़े में 7 अफराद बशमूल 4 कमसिन बच्चे झुलसकर फौत हो गए हैं। यह वाक़या दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस डी तिरुमला राव ने मुकाम वाक़े का मुआयना करने के बाद मीडिया को बताया कि महबूब नगर और मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पास में ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स में काम किया करते थे और वहां पर वो झोंपड़ियां बनाकर मुकीम थे। तिरुमला राव ने बताया कि मजदूर पकवान के लिए छोटे 5 किलो के सिलेंडर्स भी इस्तेमाल किया करते थे और हो सकता है कि सिलेंडर के फटने से वाकया पेश आया है। ताहम उन्होंने कहा कि इस वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तिरुमला राव ने आतिशज़दगी के इस वाकये में 7 अफराद की हलाकत की तौसीक की है। महलूकीन की शिनाख्त त्रिवेणी, विशाल, तायप्पा, ख्वाजा, बालीबी, आंचल और रंजीता की हैसियत से की गई है। आतिशज़दगी के इस वाक़े में 110 से ज़ायद झोपड़ियां मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई हैं और कई अफराद जख्मी भी बताए गए हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जिले कलेक्टर को मुतासरीन को मुमकिना मदद फराहम करने की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। मकाम वाक़े पर दिलखराश मनाजिर देखे गए हैं। कई मजदूरों को अपने बच्चों और खवातीन को तलाश करते हुए देखा गया है। बाज लाशें मुकम्मल तौर पर झुलस गई थीं। महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ఊర్జిత కన్స్ట్రక్షన్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ కడతారు దగ్గరలో. దీనికి సంబంధించి కొంతమంది వివిధ జిల్లాల నుంచి లేబర్ని ఇక్కడ తీసుకురావడం, వాళ్ళకి సంబంధించి సుమారు 110 చిన్న చిన్న గుడిసెలు వేయటం జరిగింది. వాళ్ళు ఇక్కడ కొంతకాలంగా పనిచేస్తున్నారు. సో మధ్యాహ్నం 1 గంట ప్రాంతంలో 1:15 ప్రాంతంలో ఈ వర్క్ చేయడానికి అందరూ మేల్ ఎల్డర్స్ ఎక్కువ బాగా వెళ్ళిపోయినప్పుడు, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది చిన్నపిల్లలు పక్కన స్కూల్కి అది వెళ్ళారట. ఆ సమయంలో చిన్న అది ఎందుకు వచ్చిందని ఇంకా కరెక్ట్ తెలియదు మనకి. నిప్పు రాసుకుంటాం. ఆ నిప్పు రాసుకున్న తర్వాత కొన్ని గ్యాస్ సిలిండర్లు, చిన్న చిన్న గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉన్నాయి. అది 5 kgs అండి, అది 5 kgs గ్యాస్ సిలిండర్లు చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి. అవి కూడా నిప్పు రాసుకున్న దానికి అవి కొన్ని బ్లాస్ట్ అవటం వల్ల నిప్పు బాగా వేగంగా అగ్ని జరగటం ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నారు మీరు. ఒక్కటి కూడా ఆనవాళ్ళలో కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని గుడిసెలు కాలిపోయినాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని గుడిసెలు కాలిపోయినాయి. దాంట్లో కొంతమంది వ్యక్తులు, 3 అడల్ట్స్, 4 చిన్నపిల్లలు సజీవ దహనం అయిపోయినారు. దేవర్ బర్న్ట్ అలైవ్ ఇన్ ఫైర్. దీనికి సంబంధించి మొత్తం సమాచారం, మొత్తం దర్యాప్తు కొనసాగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం డాక్టర్స్ పిలిపించి పోస్ట్ మార్టం గురించి. रियासत में 18 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी जमातों की जानिब से सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। कांग्रेस की जानिब से भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को खतियत देने के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आज ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कैंप ऑफिस में तेलंगाना के मुख्तलिफ कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया।
तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रियासती वज़रा ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। महबूबनगर की इंचार्ज वजीर DK अरुणा, वजीर IT पोनाला लक्ष्मैया और साबिक वजीर चिन्ना रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेसी कायदी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान इस बात का इशारा दिया है कि महबूबनगर से साबिक रुकन असेंबली हरीश रेड्डी की अहलिया विजय लक्ष्मी, नागर कर्नूल से दामोदर रेड्डी और कोल्हापुर से विष्णुवर्धन रेड्डी के नामों को खतियत दी जा सकती है और कांग्रेस आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद ही पार्टी की जानिब से सरकारी तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। बरकी शहरों में इजाफे से मुताल्लिक अवामी राय जानने के लिए आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से तलब किया गया इजलास उस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो गया जब एक किसान ने एहतजाजन ओहदेदारों के सामने अपनी धोती उतार दी। तफसीलात के मुताबिक आज जब रेगुलेटरी कमीशन का इजलास जारी था, फसल के नुकसान का शिकार एक किसान वहां पहुंच गया और ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैर मौसर बरकी सरबराही से कई किसान मुतासिर हुए हैं और फसलें भी तबाह हुई हैं। किसान ने कहा कि ओहदेदार से बरकी शरहों में इजाफे पर ही इजलास मुनक्किद करते हैं, जबकि बरकी की नाकिस सरबराही से मुतासरा किसानों को नुकसानात की पाबजाई के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। ओहदेदारों ने जब किसान को खामोश बिठाने की कोशिश की तो किसान ने एहतजाजन अपनी धोती उतार दी और वहीं पर बैठ गया। किसान के इस गैर मुतवक्के इक़दाम से ओहदेदार भी हैरतज़दा हो गए। किसान को बहुत ही समझा कर वहां से रवाना किया गया। లక్ష రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వటం కోసం 600 కోట్ల రూపాయలు నష్టపడటం జరుగుతా ఉంది. ఈరోజు ఎత్తుబడి పథకాలు కరెక్టే రాదు, భూమికి నష్టపరిహారం లేదు. మా దేశ బ్రిటిష్ చట్టం ప్రకారం 1885 సంవత్సరంలో నష్టపరిహారం 10D ప్రకారం నష్టపరిహారం చెల్లించాలా. నష్టపరిహారం కోసం మేము పోరాడుతూనే ఉన్నాం. మీరు సాయంత్రం ఇస్తే రాజకీయ పార్టీలు ఇక్కడ పరీక్ష బొగ్గు రేటు పెరిగితే మీరు చెల్లిస్తారు. పేద రైతు యొక్క భూమి కోల్పోయినా, పేద రైతు యొక్క హక్కు కోల్పోయినా చెట్టుకు నువ్వు చేతులైతే అరెస్ట్ చేసుకో, జైల్లో ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉంటా, ఖాళీ రాజీ పడవు. ఒక్క టవర్ లైన్లో सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि रियासती कांग्रेस हुकूमत खवातीन की बहबूद के इक़दामात करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। आज सुबह NTR ट्रस्ट भवन में तेलुगु महिला विंग के कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि खवातीन को खुद मुख्तफी बनाने से मुताल्लिक जो कांग्रेस हुकूमत के प्रोग्राम हैं उसमें बदनवानियां की जा रही हैं और खवातीन को कर्जों की फराहमी में बरती गई लापरवाही से हजारों खवातीन के ग्रुप भी परेशान हैं। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि जब तेलुगुदेशम इख्तिदार में थी तो खवातीन की बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए और खवातीन को खुद रोजगार बनाने के लिए भी इक़दाम किए गए, लेकिन कांग्रेस हुकूमत जब से इख्तिदार में आई है खवातीन के हुकूक और मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान रियासत की खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम कानूनसाज इदारों में खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिदोजहद को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि शय ज़रूरिया और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे से घर चलाने वाली खवातीन काफी परेशान हैं। 19 फरवरी बरोज़ इतवार को होने वाले VRO और VRA के इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। VRA की 1172 और VRA की 6063 जायदादों के लिए 11 लाख उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। VRO का इम्तिहान सुबह 10 बजे तक दोपहर 12 बजे तक और VRA का इम्तिहान से पहर 3 तक शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगा। दोनों इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले 11 लाख उम्मीदवारों में से 400 माजूरीन भी शामिल हैं और बाज नाबीना उम्मीदवारों को इम्तिहान लिखने के लिए मददगार की सहूलत भी फराहम की जा रही है। मार्च के दूसरे हफ्ते में नतायज का ऐलान किया जाएगा और 24 मार्च को तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। लोक सत्ता पार्टी के सदर रुकन असेंबली कोकटपल्ली जयप्रकाश नारायण ने आज किसानों के लिए अपनी सत्याग्रह का नगर कर्नूल से आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल से निपटने में नाकाम हो गई है। इस मार्च में किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। 2009 के असेंबली इंतखाबात में तेलुगुदेशम के साथ महाकुटुंबी का हिस्सा रही CPM ने मुजव्वजा ज़िमनी इंतखाबात में 2 नशिस्तों पर मुकाबला करने का ऐलान करते हुए तेलुगुदेशम को चौंका दिया है। CPM के सेक्रेटरी BV राघवलू ने आज इस बात का ऐलान किया कि CPM महबूबनगर और कोवूर नशिस्तों से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि सिलसिले में 1 या 2 दिनों में कतई फैसला कर लिया जाएगा।
बीवी राघवलू ने बरकी शरहों में मुजव्वजा इजाफे के खिलाफ भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर बरकी शरहों में मुजव्वजा इजाफे के ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की गई तो टीआरएस एहतजाज के लिए मजबूर हो जाएगी। उन्होंने बरकी शरहों में मुजव्वजा इजाफे से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। टीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना अवाम के जज्बात की खातिर ही तेलंगाना से 5 अरकान असेंबली ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के लिए इस्तीफे देने वाले नाकाम जनार्दन रेड्डी की ज़िमनी इंतखाबात के दौरान टीआरएस मुकम्मल तायीद करेगी। उन्होंने फिर एक बार असेंबली में अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का भी मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के लिए टीआरएस की जानिब से की गई जिद्दोजहद और कुर्बानियों से तेलंगाना के अवाम बखूबी वाकिफ हैं। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू को अलहदा तेलंगाना की तायीद में मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखने की तरगीब देने की हिम्मत नहीं रखते, लेकिन वो सदर टीआरएस से घरों में बैठकर खुले मुबाहिस का चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम को ड्रामा कंपनी करार दिया। మా మీద విమర్శలు చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి సీట్లు పెంచుకోవడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నామని విమర్శిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి మాకు సీట్లు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు। మీరు చిత్తశుద్ధితో ముందుకొస్తే ఒక్క లేఖ మీరు ఇస్తే మేము విరమించుకుంటామని స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం। ఆ మాట ఖచ్చితంగా కట్టుబడి ఉంటాం। నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసే వరకు కూడా ఈ విషయంలో తెలుగుదేశం స్పందన కోసం ఎదురు చూస్తాం। ఒకవేళ వాళ్ళు అప్పటికి ముందుకు వచ్చినా 29వ తారీఖు వరకు గడువు ఉంది, 29వ తారీఖు వరకు వారు ముందుకు వచ్చినా కూడా మాకు అభ్యంతరం లేదు। చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పార్టీ रियासत भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम के अगले मरहले का कल से आगाज होगा। यह प्रोग्राम 22 फरवरी तक जारी रहेगा। शहर में इस प्रोग्राम के दौरान 6.5 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का निशाना रखा गया है। शहर के तमाम पोलिंग बूथ पर पोलियो खुराक पिलाने के मराकज कायम किए जाएंगे। इसके अलावा इबादतगाहों और शॉपिंग मॉल्स के पास भी पोलियो खुराक पिलाने का इंतजाम किया जा रहा है। जिले महबूबनगर के नागर कर्नूल में वाक़े महकमा ज़राअत के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इस गोदाम में किसानों को सरबराह की जाने वाली खाद तुखम के अलावा अजनास रखा गया था। आग लगने की वजह से सारी चीजें जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। शहर के मसरूफ तरीन इलाके पंजागुट्टे में वाटर पाइपलाइन फट जाने से ट्रैफिक में न सिर्फ खलल पड़ा बल्कि सड़क को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पंजागुट्टा फ्लाईओवर के पास घंटों पानी सड़क पर बहता रहा। इसके बावजूद महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदार इस पाइपलाइन की मरम्मत के लिए वहां नहीं पहुंचे। पानी के बहाव से सड़क पर दरारें पड़ गई थीं और इस मसरूफ तरीन इलाके में घंटों ट्रैफिक में खलल पड़ा। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कल से शुरू होने वाले 4 रोजा पल्स पोलियो प्रोग्राम का आज राष्ट्रपति भवन में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर आगाज किया। पल्स पोलियो प्रोग्राम के इस पहल में मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का निशाना रखा गया है। अक़लियतों को ज़ैली कोटे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाने के बयान को कांग्रेस लीडर बेनी प्रसाद वर्मा ने ज़बान की लग़ज़िश करार दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेनी प्रसाद वर्मा के बयान का सख्त नोट लिए जाने के बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने अचानक अपना बयान बदलते हुए कहा कि उन्होंने अक़लियतों को ओबीसी कोटे के तहत ज़ैली कोटा फराहम करने का जो बयान दिया था वह ज़बानी लग़ज़िश का नतीजा था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रैली के दौरान बेनी प्रसाद वर्मा की जानिब से अक़लियतों को ज़ैली कोटे की फराहमी की हिमायत किए जाने की वीडियो क्लिप्स की जाँच की है।
और इस सिलसिले में सख्त नोट लेते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बयान से निराफ करते हुए कहा कि वो दिन में 4 या 5 रैलियों से खिताब कर रहे हैं और इस दौरान शायद किसी मुकाम पर उनसे कुछ कहने के दौरान जबान की लग़्ज़िश हुई होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात पर समाजवादी पार्टी के मौक़िफ़ को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पसमानदा तबक़ात के साथ धोखा कर रही है। आगरा में मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करेगी। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की पोलिंग इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इतवार के दिन लखनऊ, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद के बशमूल 11 अजला की 56 असम्बली नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के क़याम से मुताल्लिक़ गैर कांग्रेसी बरसरख़दार रियासतों की जानिब से तनक़ीदों के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि मुल्क की सलामती एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। कोलकाता में एनर्जी के मरकज की फ़िताही तकरीब से खिताब करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों पर भी आयद होती है। उन्होंने कहा कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो दहशतगर्द और दीगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के लिए रियासतों के साथ मिलकर काम करें। मरकज हुकूमत के इस इक़दाम से नाराज मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की, लेकिन इस मौके पर चिदम्बरम ने मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से माओवादियों की सरगर्मियों से निपटने के लिए किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। It is a responsibility that is shared by the central government and the state government. The Constitution of India, which assigns law and order and police to the state governments, has also assigned the responsibility of protecting every part of India from external aggression or internal disturbance under. अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। चीन के नायब वजीर खारजा शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क पहुंच गए हैं, जहां वो शाम में जारी तशद्दुद के खात्मे के लिए शामी हुक्काम से बातचीत करेंगे। चीनी वजीर खारजा शाम का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब 2 रोज कबल ही चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के खिलाफ करारदाद की मुखालिफत की थी। दूसरी जानिब शाम में हंगामे भी जारी हैं और मज़ाहिरीन के मुताबिक जुमे के रोज 40 अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक हो गए। हमस में सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलाबारी का दोबारा आगाज कर दिया है और इत्तलात के मुताबिक इस गोलाबारी में कई शहरी हलाक हुए हैं। शाम की इनकलाब अपोजिशन ने अपने बयान में बताया कि हमस में अवाम पर फौज की जानिब से अंधाधुंध बमबारी की जा रही है और भूख के साए में अवाम मौत के मुंतज़िर हैं। उधर सऊदी अरब ने अपने शहरियों को शाम का सफर न करने का मशवरा दिया है। इस दौरान नाटो के सरबरा एंड्रेस फॉग रासमुसन ने कहा कि शाम में लीबिया की तर्ज पर मदाखलत नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से शाम के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंडेट की मंजूरी के बावजूद भी ऐसा नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जर्मनी ने जनरल असम्बली में शाम के हवाले से करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने रूस और चीन से अपील की है कि वो अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। इन दोनों मुल्कों ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया था। खबरजी दोनों मुल्कों ने सलामती कौंसिल में शाम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भी वीटो कर दी थी। फ़लस्तीन के बड़े शहर गजा में लाखों अफराद ने इस्राइली जेल में भूख हड़ताली इस्लामी जिहाद के कमांडर खिज़र अदनान से एक जहती के लिए एहतजाजी जुलूस निकाला। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत गजा में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया ने की। इनके अलावा रैली में वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, ताजी तंजीमों के नुमाइंदों और हज़ारों आम शहरियों ने भी शिरकत की। एहतजाजी रैली नमाज जुमा के बाद जामे मस्जिद उमर अल कबीर से शुरू हुई और पैदल मार्च करते हुए इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम रेड क्रॉस के दफ्तर के पास अख्ताम को पहुंची। रैली में शुरका हमास इस्लामी जिहाद के परचम और बैनर्स थामे हुए थे, जिन पर खिज़र अदनान की रिहाई के मुतालबात दर्ज थे। वाशिंगटन में वाक़ अमरीकी कांग्रेस की इमारत के नस से मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक हिरासत में लिया गया मुश्तबा शख्स मुबैना तौर पर खुदकुश हमलावर है। एक अमरीकी टीवी के मुताबिक हिरासत में लिए गए शख्स के पास से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है और उसका ताल्लुक मराकज से बताया गया है। कैपिटल पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स की मुसलसल निगरानी की जा रही थी।
FBI के साथ मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार शुदा शख्स से अवाम और अरकान कांग्रेस को कोई खतरा नहीं था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रंगारेड्डी जिले के मेडचल मंडल में भयानक आतिशज़दगी का वाकया, 7 अफराद बशमूल 4 कमसीन बच्चे हलाक, 110 से ज्यादा झोपड़ियां आग की नजर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को खतियत देने की कांग्रेस की जानिब से सरगर्मियों का आगाज, 3 हल्का इजाज से उम्मीदवारों के नामों का इशारा। रियासत में खवातीन की फलाह बहबूद से हुकूमत लापरवाह, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। मुल्क भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कल से आगाज, 17 करोड़ बच्चों को खुराक पिलाने का निशाना। इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन के इजलास में किसान के नीम बनाना एहतजाज से ओहदेदार हैरत ज़दा। और चीन के नायब वजीर खारजा दमिश्क पहुंच गए, शामी हुकाम से तशद्दुद के खात्मे पर बातचीत का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।